Hello guys, welcome back. Our next point is angle of contact. Guys, आप लोगों को पता होगा कि जब भी ड्रॉपलेट्स या तो फिर रेनिंग होता है तब वो जो ड्रॉपलेट्स जो रहते हैं जब वो सॉलिड सरफेस के ऊपर गिरते हैं तब उनका वो ड्रॉपलेट्स का और जो सॉलिड सरफेस रहता है उनके बीच में कुछ ना कुछ कांटेक्ट होता है, राइट। वो जो कांटेक्ट रहता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। वो कितने एंगल से उस सॉलिड सरफेस को टच करते हैं या तो फिर कांटेक्ट करते हैं, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट में आता है। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी लिक्विड को किसी सॉलिड कंटेनर में पुटअप करते हो तब वहाँ पर जो कांटेक्ट रहता है बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड, दैट इज़ योर एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो अभी हम लोग जो देखेंगे वो एंगल ऑफ कांटेक्ट इन डिटेल देखते हैं गाइस। आप लोग यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, सॉलिड है, उसके ऊपर लिक्विड है एंड गैस फेज। ऐसे तीन फेजेस आप लोगों को दिए हुए मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। इसमें जो भी लिक्विड है वो सॉलिड के ऊपर पुटअप किया गया है, वो एग्जैक्टली एज अ ड्रॉपलेट है, लिक्विड ड्रॉपलेट, वाटर का ड्रॉपलेट है, ऐसा कंसिडर कीजिए। वो जिस एंगल से सॉलिड के ऊपर टच हो रहा है वो है आप लोगों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे ही किसी भी टाइप का जो भी लिक्विड रहेगा या फिर फ्लूइड रहेगा वो किसी भी सॉलिड में किस एंगल से टच होता है वो रहता है आप लोगों का एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस फिगर में आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ग्लास है और ग्लास कंटेनर है ऐसा कंसिडर कीजिए, और उसमें हम लोगों ने वाटर पुटअप किया है ऐसा कंसिडर कीजिए। यहाँ पर जो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड रहेगा या फिर वाटर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा सेंटर पॉइंट में, इसलिए ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कर्व नेचर में आता है। ओके गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कर्व नेचर है, ये जो है ये कर्व नेचर कहा जाता है। ओके, ये जो कर्व नेचर है इसे ही आप लोग क्या कहोगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहोगे। ये वाटर के लिए दिया गया है। ओके, और यही अगर आप मर्क्यूरी के लिए देखते हो तो मर्क्यूरी के लिए यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है, देखिए बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वो थोड़ा सा कॉन्वेक्स टाइप लेंस क्रिएट करता है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड मर्क्यूरी इन द एंगल ऑफ कांटेक्ट। अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। So guys, this is your theoretical part of the angle of contact. See, when a liquid surface comes in contact with a solid surface, it forms a meniscus. जब भी कोई लिक्विड जो रहता है वो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तब वो मेनिस्कस वहाँ पर फॉर्म करता है, विच कैन बी आइदर कॉन्वेक्स दैट इज़ मर्क्यूरी ग्लास और कॉन्केव दैट इज़ वाटर ग्लास। कॉन्केव रहेगा अगर वो वाटर एंड ग्लास का कॉम्बिनेशन है तो, एंड कॉन्वेक्स रहेगा अगर वो मर्क्यूरी एंड ग्लास है तो, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले फिगर बताई थी उसमें था। ओके, फिगर 2.18 shows you the concave meniscus due to liquids which partially wet a solid surface. फिगर 2.18a जो है वो आप लोग को दिखाएगा कॉन्केव मेनिस्कस ड्यू टू द लिक्विड्स विच पार्शियली वेट अ सॉलिड सरफेस। यहाँ पर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, थीटा है, बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द tangents drawn to the free surface of the liquid and surface of the solid at the point of contact measured within the liquid. आप लोग देख सकते हो कंटेनर है, वहाँ पर एक ग्लास ट्यूब है जो मैंने कंसिडर की है, उसको अगर मैं यहाँ पर अंदर अगर पुटअप करती हूँ, लेकिन कैसे, उसको ग्लास ट्यूब को उल्टा रखना है। ओके, मतलब कि उसका ओपन एंड जो रहेगा वो लिक्विड में रहेगा, वाटर में रहेगा, तो क्या होता है वहाँ पर कॉन्केव आप लोगों को मेनिस्कस दिखाई दे रहा है, राइट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फिगर में कॉन्केव जो है वो मेनिस्कस आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ये कब होता है, जब आप लोग सॉलिड मतलब कि ग्लास रहेगा और वाटर लिक्विड रहेगा, मतलब ग्लास एंड वाटर का कांटेक्ट जब आता है तब आप लोगों को कॉन्केव दिखाई देता है। नेक्स्ट इज़ सेकेंड फिगर आप लोग देख सकते हो, सेकेंड फिगर है 2.18b, द कॉन्वेक्स मेनिस्कस ड्यू टू द लिक्विड्स विच डू नॉट वेट सॉलिड सरफेस। मतलब कि जो वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मेनिस्कस वहाँ पर फॉर्म करेगा।
देखते हैं हम लोग उसका डिटेल। व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट रहेगा, द लिक्विड फॉर्म्स अ कॉन्केव मेनिस्कस, तब आप लोगों का जो लिक्विड रहता है वो कॉन्केव मेनिस्कस वहाँ पर फॉर्म करता है। That is 2.18a at the point of contact. When the angle of contact is obtuse, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज रहता है, इट फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस, दैट इज फिगर 2.18b, वहाँ पर कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर ग्लास इंटरफेस फॉर्म्स अ कॉन्केव मेनिस्कस एंड मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस। वाटर और ग्लास जब रहता है तब उनका इंटरफेस जो रहता है वो कॉन्केव मेनिस्कस दिखाई देता है आप लोगों को, एंड जब मर्क्यूरी एंड ग्लास रहता है तब उनका इंटरफेस आप लोगों को कॉन्वेक्स मेनिस्कस दिखाई देता है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज दिस डिफरेंस बिटवीन द शेप्स ऑफ मेनिस्की इज ड्यू टू द नेट इफेक्ट ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन liquid molecules and adhesive forces between liquid and solid molecules as discussed below। जैसे कि आप लोगों ने देखा था लिक्विड में जो कोहेसिव फोर्स रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, राइट, एज़ कम्पेयर टू योर गैसेस, एंड अधेसिव फोर्सेस जो रहते हैं वो आप लोगों के लिक्विड एंड सॉलिड दोनों में भी ज़्यादा रहते हैं। मतलब कि सिंपली क्या, जो कोहेसिव फोर्सेस एंड अधेसिव फोर्सेस रहते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन रहता है उसकी वजह से ही आप लोगों को ये कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस जो है वो दिखाई देते हैं। गाइस, यहाँ पर आप लोगों को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि व्हेन वी ऑब्जर्व When we observe the level of water in a capillary, we note down the level of the tangent to the meniscus inside the water। जब भी हम लोग वाटर लेवल ऑब्जर्व करते हैं कैपिलरी के अंदर का, हम लोग नोट डाउन करते हैं टेंजेंट टू द मेनिस्कस इनसाइड द वाटर। एंड व्हेन वी ऑब्जर्व द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन अ कैपिलरी, वी नोट डाउन द लेवल ऑफ द टेंजेंट टू द मेनिस्कस अबोव द मर्क्यूरी कॉलम। मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर आप लोगों का टेंजेंट जाता है इन केस ऑफ मर्क्यूरी इन कैपिलरी, एंड जो आप लोगों का वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब रहता है तब आप लोगों को जो टेंजेंट मिलती है वो इनसाइड द वाटर मिलती है। ओके गाइज, यहाँ पर आप लोगों को शेप्स ऑफ मेनिस्कस डिटेल में बताया गया है, वो अभी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट इज़ योर शेप ऑफ मेनिस्कस इन कॉन्केव मेनिस्कस, दैट इज़ एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इन टर्म्स ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आप लोगों को दिया गया है। और जो सेकंड है वो है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, दैट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के फॉर्म में आप लोगों को दिया गया है। सो फर्स्ट इज ए पॉइंट, शेप ऑफ मेनिस्कस। उसमें आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कॉन्केव मेनिस्कस, दैट इज़ एक्यूट एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट। कॉन्केव मेनिस्कस कब आएगा, जब आप लोगों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट रहेगा तब। फिगर 2.19a shows the acute angle of contact between a liquid surface, that is kerosene in a glass bottle। यहाँ पर आप लोगों को जो एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया गया है फिगर ए में आप लोग देख सकते हो, वो किसके बीच में का है, विच शोज़ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड सरफेस ऑफ विद द सॉलिड सरफेस। ऐसा आप लोगों को कॉन्टैक्ट वहाँ पर दिखाई देगा। वहाँ पर लिक्विड सरफेस कौन सा लिया हुआ है, तो केरोसिन लिया हुआ है इन अ ग्लास बॉटल। कंसिडर अ मोलिक्यूल सच एज ए on the surface of the liquid near the wall of the container। यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, कंसिडर मोलिक्यूल सच एज ए, कैपिटल ए मोलिक्यूल कंसिडर किया गया है जो कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर है, नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर। और वो जो है वो कंटेनर जो आप लोगों ने सॉलिड कंटेनर लिया हुआ है उसके वॉल के भी पास में है। द मोलिक्यूल एक्सपीरियंसेस बोथ कोहेसिव एज वेल एज अधेसिव फोर्सेस। मोलिक्यूल्स जो है वो कौन से फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे, तो कोहेसिव एज वेल एज अधेसिव फोर्सेस। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड के भी टच में है एंड लिक्विड के भी कांटेक्ट में है, लिक्विड सरफेस के भी कांटेक्ट में है, इसीलिए। इन दिस केस सिंस द वॉल इज वर्टिकल द नेट अधेसिव फोर्स AP बार। यहाँ पर मोलिक्यूल जो है आप लोगों का वॉल वर्टिकल, वॉल कैसी है यहाँ पर, तो वर्टिकल है, राइट, एंड लिक्विड सरफेस जो है वो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल है। सो नेट अधेसिव फोर्स AP बार एक्टिंग ऑन अ मोलिक्यूल A। यहाँ पर मोलिक्यूल A के ऊपर AP बार जो आप लोग देख सकते हो टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स सॉलिड है, वो आप लोगों का
हॉरिजॉन्टल में एक्ट हो रहा है. नेट कोहेसिव फोर्स AC बार एक्टिंग ऑन अ मोलिक्यूल इज डायरेक्टेड एट नियरली 45 डिग्री. अभी AC बार जो है वो आप लोगों का कौन सा फोर्स है, तो कोहेसिव फोर्स है, जो कि एक्ट हो रहा है डायरेक्टेड एट नियरली 45 डिग्री टू इधर ऑफ द सर्फेसेस, सरफेस की तरफ है वो 45 डिग्री. मैग्नीट्यूड ऑफ अधेसिव फोर्स इज सो लार्ज दैट नेट फोर्स AR बार. अब ये जो अधेसिव फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज़्यादा है कि आप लोगों का जो नेट फोर्स है AR बार, दोनों का भी कॉम्बिनेशन AP एंड AC का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि नेट फोर्स AR बार इज़ डायरेक्टेड इनसाइड द सॉलिड, जो कि आप लोगों का सॉलिड की तरफ जाता है. इसीलिए आप लोगों का जो वहाँ पर एंगल आता है वो एक्यूट एंगल आता है. फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ अ लिक्विड सरफेस. अब अगर हम लोगों को इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए या तो फिर लिक्विड की स्टेबिलिटी चाहिए, तो क्या होगा, द नेट फोर्स AR बार एक्टिंग ऑन द मोलिक्यूल A मस्ट बी अ नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस एट ऑल पॉइंट्स. यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन या तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ द लिक्विड सरफेस हम लोगों को चाहिए होगा, तो हम लोगों को जो AR बार मिलेगा, दैट इज़ नेट फोर्स AR एक्टिंग ऑन द मोलिक्यूल A मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस. ये जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा टू द लिक्विड सरफेस. लिक्विड सरफेस को वो नॉर्मल कंसिडर होनी चाहिए. फॉर द रिजल्टेंट फोर्स AR बार. अभी अगर हम लोगों को रिजल्टेंट फोर्स AR बार चाहिए टू बी नॉर्मल टू द टेंजेंट, अगर वो नॉर्मल कंसिडर करेंगे हम लोग टेंजेंट को, देन द लिक्विड नियर द वॉल शुड पाइल अप अगेंस्ट द सॉलिड बाउंड्री सो दैट द टेंजेंट AT टू द लिक्विड सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द AR. यहाँ पर अगर हम लोगों को रिजल्टेंट फोर्स AR चाहिए होगा, तो लिक्विड नियर द वॉल शुड बी पाइल अप अगेंस्ट द सॉलिड बाउंड्री. वो इस तरह से पाइल अप होना चाहिए, मतलब कि कर्व नेचर में आना चाहिए कि वो अगेंस्ट द सॉलिड बाउंड्री वो टेंजेंट जाए, विच इज़ AT के फॉर्म में वो टेंजेंट हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है. टू द लिक्विड सरफेस इज़ परपेंडिकुलर टू AR बार. अब यहाँ पर जो AT है जो कि टेंजेंट है लिक्विड सरफेस को, वो कैसी जा रही है, तो वो AR को परपेंडिकुलर है. दस दिस मेक्स द मेनिस्कस कॉन्केव. इसलिए ये क्या फॉर्म करता है, मेनिस्कस कॉन्केव फॉर्म करता है. ऑब्वियसली सच अ लिक्विड वेट्स दैट सॉलिड सरफेस. इससे क्या होगा कि ये जो लिक्विड रहेगा वो उस सॉलिड सरफेस को वेट कर देगा. इसलिए जब भी लिक्विड, मतलब कि वाटर अगर हम लोग बॉटल में रखते हैं, तो उस बॉटल को वो जो लिक्विड रहेगा, मतलब कि वाटर रहेगा, वो वेट कर देता है. So this is your concave meniscus. So guys, your second point is convex meniscus, that is obtuse angle of contact. Figure 2.19b shows the obtuse angle of contact between a liquid and a solid, that is mercury in a glass bottle. जो फिगर 2.19b है, जो कि मैं अभी आप लोगों को शो करूँगी, उसमें क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो वहाँ पर आप लोगों को मर्क्यूरी इन अ ग्लास बॉटल कंसिडर किया गया है. मतलब कि जो आप लोगों का लिक्विड एंड सॉलिड है उसके बीच में जो ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, उसका जो कॉन्टैक्ट है वो अभी हम लोगों को देखना है. उसके लिए आप लोगों को फिगर 2.19b कंसिडर करना. कंसिडर अ मोलिक्यूल सच एज A ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर. यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, तो मोलिक्यूल A कंसिडर किया है जो कि नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर है. द मोलिक्यूल एक्सपीरियंसेस बोथ कोहेसिव एज वेल एज अधेसिव फोर्सेस. जो मोलिक्यूल A है वो कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्सेस, दोनों भी फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है. क्यों? क्योंकि वो लिक्विड सरफेस के ऊपर भी है एंड आप लोगों का जो कंटेनर का वॉल है उसके पास में भी है. इन दिस केस ऑल्सो द नेट अधेसिव फोर्स दैट इज AP बार एक्टिंग ऑन द मोलिक्यूल A इज़ हॉरिजॉन्टल. यहाँ पर जो नेट अधेसिव फोर्स है AP बार, जो आप लोग फिगर में देख सकते हो, AP बार वो सॉलिड मटेरियल जो है उसकी तरफ जा रहा है. एक्टिंग ऑन द मोलिक्यूल A इज़ हॉरिजॉन्टल सिंस द वॉल इज़ वर्टिकल. वर्टिकल वॉल होने की वजह से भी, लेकिन वो जो आप लोगों का अधेसिव फोर्स है वो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल में एक्ट हो रहा है. मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स इज सो लार्ज दैट द नेट फोर्स AR बार इज डायरेक्टेड इनसाइड द लिक्विड. लेकिन
कोहेसिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज़्यादा है कि आप लोगों का जो नेट फोर्स है AR बार इज़ डायरेक्टेड इनसाइड द लिक्विड। उसका डायरेक्शन कैसा है, तो इनसाइड द लिक्विड आप लोगों को उसका डायरेक्शन मिल रहा है। किसका, तो कोहेसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड का। सो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिगर में, लिक्विड है जो कि मर्क्यूरी लिया हुआ है, एंड जो सॉलिड है मतलब आप लोगों का वाटर बॉटल है, सिर्फ बॉटल लिया हुआ है। ओके, सो फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ अ लिक्विड सरफेस, द नेट फोर्स AR बार एक्टिंग on all molecules similar to molecule A must be normal to the liquid surface at all points। यहाँ पर फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ द लिक्विड, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए या तो फिर लिक्विड सरफेस अगर हम लोग को स्टेबल चाहिए, तो नेट फोर्स जो है जो कि AR बार है एक्टिंग ऑन ऑल द मोलिक्यूल्स सिमिलर टू द मोलिक्यूल A मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस। वो जो है AR बार वो आप लोगों का नॉर्मल होना चाहिए टू द लिक्विड सरफेस। ओके, द लिक्विड नियर द वॉल शुड देयरफॉर क्रीप इनसाइड अगेंस्ट सॉलिड बाउंड्री। इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम लोगों को नॉर्मल चाहिए होगा तो ऑब्वियसली वो जो लिक्विड रहेगा उसको क्रीप होना पड़ेगा इन द सेंस उसको अंदर की तरफ जाना पड़ेगा अगेंस्ट द सॉलिड बाउंड्री, जो कि ग्लास जो कि हम लोगों ने बॉटल लिया हुआ है उस बॉटल की बाउंड्री है, मतलब कि बॉटल का वॉल है। दिस मेक्स द मेनिस्कस कॉन्वेक्स सो दैट इट्स टेंजेंट AT इज़ नॉर्मल टू द AR। ये क्या होगा, तो मेनिस्कस कन्वेक्स कंसिडर करेगा वहाँ पर, इसकी वजह से AT जो रहेगा वो आप लोगों का नॉर्मल कंसिडर होगा टू द AR। ऑब्वियसली सच अ लिक्विड डज नॉट वेट दैट सॉलिड सरफेस। ऐसे जो लिक्विड रहते हैं वो जो जिस भी कंटेनर में पुटअप करेंगे उस कंटेनर को वो वेट नहीं करते हैं। क्यों, तो क्योंकि वहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट वहाँ पर क्रिएट होता है इसीलिए। So guys, next is zero angle of contact which is your third point। यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू ज़ीरो कैसे होगा वो आप लोगों को बताया गया है। फिगर 2.19 शोज़ यू एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर लिक्विड लिया गया है, लिक्विड मीडियम है, एयर मीडियम है एंड सॉलिड मीडियम भी है। वहाँ पर A पॉइंट जो है, A जो मोलिक्यूल कंसिडर किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। AT एंड AP एंड AR ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। सो वी विल मूव टूवर्ड्स द theoretical point। फिगर 2.19 C shows the angle of contact between a liquid that is highly pure water। प्योर वाटर वहाँ पर लिक्विड लिया हुआ है विच कम्प्लीटली वेट्स अ सॉलिड दैट इज़ क्लीन ग्लास सरफेस। एक ग्लास लिया गया है जिसके अंदर ग्लास का कंटेनर है मतलब, और जिसके अंदर आप लोगों ने ये प्योर लिक्विड प्योर वाटर आप लोगों ने पुटअप किया है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन दिस केस इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। यहाँ पर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो रहता है, दैट इज़ थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो डिग्री। In this case, the liquid molecules near the contact region are so less in number that the cohesive force is negligible। यहाँ पर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है या तो फिर कॉन्टैक्ट रीजन रहता है ऑफ द लिक्विड मोलिक्यूल्स वो बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं, जो कि वहाँ पर कोहेसिव फोर्स निग्लिजिबल रहता है, मतलब वहाँ पर कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा ही नहीं। दैट इज़ AC बार इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब वहाँ पर AC आएगा क्या, तो नहीं आएगा। And the net adhesive force itself is the resultant force, that is AP bar is equals to AR bar। और जो उनका adhesive force रहता है वो क्या रहता है, तो आप लोगों का जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज़ AP बार इज इक्वल्स टू AR बार, मतलब दोनों के दोनों आप लोगों के सॉलिड के साइड में जाते हैं। देयरफॉर द टेंजेंट AT इज़ अलॉन्ग द वॉल विद इन द लिक्विड, इसलिए AT जो है वो टेंजेंट रहती है एज टू द वॉल ऑफ द सॉलिड, मतलब कि जो ग्लास कंटेनर हम लोग लेंगे उसके वॉल में ही वो हम लोगों को टेंजेंट मिलेगा विद इन द लिक्विड, एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ ज़ीरो। और वहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, तो ज़ीरो आएगा। ऐसे था आप लोगों का गाइज ये ज़ीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि आप लोगों का थर्ड नंबर का पॉइंट था। आप लोगों का फोर्थ नंबर का पॉइंट है गाइज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री। So guys, your fourth point is angle of contact 90 degree and conditions for convexity and concavity। यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री कैसे रहेगा एंड कंडीशंस फॉर द कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी क्या रहेगा वो आप लोगों को देखना है। फिगर
15D आप लोगों को शो कर रहा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर में देख सकते हो आप लोग स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस कंसिडर किया गया है मॉलिक्यूल ए के लिए, जो कि ए के आउटवर्ड साइड में, राइट, जो कि आप लोग सर्कुलर पोजीशन में देख सकते हो। कंसिडर अ हाइपोथेटिकल लिक्विड हैविंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री। यहाँ पर ऐसा कंसिडर किया है कि एक हाइपोथेटिकल लिक्विड कंसिडर करना है जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री हो विद अ गिवन सॉलिड कंटेनर एज शोन इन फिगर डी। In this case, the net adhesive force AC bar is exactly at the 45 degree. AC bar जो है वो exactly 45 degree में हो with the either of the surfaces, and the resultant forces AR bar is exactly vertical along the solid surface. For this to occur, AP bar is equals to AC upon under root 2, where AR is the magnitude of the net force. यहाँ पर जो आप लोग कोहेसिव फोर्स कंसिडर कर रहे हो AC बार, ये 45 डिग्री में है ईदर ऑफ द सरफेस एंड द रिजल्टेंट फोर्स AR बार। AR बार या तो फिर सरफेस को, दोनों को भी ये 45 डिग्री में कांटेक्ट कर रहा है, विच इज़ एग्जैक्टली द वर्टिकल। ये कब होगा? तो फॉर दिस ऑकर AP बार इज इक्वल्स टू AC अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, वेयर AR इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। जब आप लोगों का AR मैग्नीट्यूड रहेगा नेट फोर्स का, from this we can write the conditions for acute and obtuse angles of the contact. For acute angle of contact, AP bar is greater than AC upon under root 2, and for obtuse angle of contact, AP bar is less than AC upon under root of 2. ये जो मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन है AP bar is equals to AC upon under root 2, ये इसी से आप लोगों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज़ एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के इक्वेशंस मिलते हैं। जब एक्यूट एंगल रहेगा तब AP बार ज़्यादा रहेगा AC अपॉन अंडर रूट 2 से, एंड जब ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा तब AP बार कम रहेगा, लेस देन रहेगा AC डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 से। सो गाइज, ये था आप लोगों का फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री। Guys, your next point is shape of liquid drops on a solid surface. जो liquid drops रहते हैं उनका shape on solid surface कैसा रहता है वो अभी आप लोगों को देखना है। When a small amount of a liquid is dropped on a plain solid surface, the liquid will either spread on the surface or will form droplets on the surface. जब भी कोई liquid का amount अगर प्लेन सॉलिड सरफेस के ऊपर गिरता है, कोई भी लिक्विड अगर सॉलिड के ऊपर गिरता है तो क्या होता है, या तो वो पूरा लिक्विड सॉलिड सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाता है या तो फिर उसके ड्रॉपलेट्स क्रिएट होते हैं, और वो ड्रॉपलेट्स सॉलिड सरफेस के ऊपर वैसे के वैसे रहते हैं, राइट। जैसे अगर आप लोग कंसिडर करते हो कोई भी पानी की बॉटल अगर ज़मीन पे गिर जाती है तो वो पूरी तरह से ज़मीन के ऊपर स्प्रेड हो जाता है वो वाटर, या तो फिर वो जो पानी रहता है उसके छोटे छोटे बूंदे बन के वो सरफेस के ऊपर रहता है, राइट। दिस इज़ द शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप्स ऑन आइदर ऑन अ सॉलिड सरफेस, विच phenomenon will occurs depends on the surface tension of the liquid and the angle of contact between the liquid and the solid surface. ये जो phenomenon है ये डिपेंड करता है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड सरफेस। जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे वो कितने एंगल से सॉलिड सरफेस के ऊपर पुटअप की गई है या तो फिर गिर रही है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। द सरफेस टेंशन बिटवीन द लिक्विड एंड एयर एज वेल एज दैट बिटवीन सॉलिड एंड एयर विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अभी इसके लिए आप लोगों को सरफेस टेंशन जो है लिक्विड एंड एयर का एंड सॉलिड एंड एयर का, ये आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। इसके लिए आप लोगों को फिगर्स दी हुई है एंड कंसिडरेशंस है जो कि अभी हम लोग देखते हैं। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर। यहाँ पर क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है जो कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है फॉर द गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर। लिक्विड सॉलिड के लिए दोनों का भी कॉम्बिनेशन के लिए थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। T1 क्या है, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। T1 जो है वो आप लोग का फोर्स है ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट अ लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, एंड T2 जो है वो फोर्स है ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट एयर सॉलिड इंटरफेस। लिक्विड सॉलिड के लिए T1 एंड एयर सॉलिड के लिए T2 लिया गया है।
देन T3 जो है वो है फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द एयर लिक्विड सरफेस, एंड T3 जो है वो फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन है बिटवीन द एयर एंड लिक्विड सरफेस. सो एज द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज टेंजेंशियल, अगर फोर्स सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो टेंजेंशियल है टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, डायरेक्शंस ऑफ T1, T2 एंड T3 तीनों का भी डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 2.20. आप लोग फिगर 2.20 देख सकते हो जो कि फिगर में दिखाया गया है. ए एंड बी दो फिगर से ए में एक्यूट एंगल दिखाया गया है एंड फिगर बी में आप लोगों को ऑब्ट्यूस एंगल दिखाया गया है. वहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शंस भी है. एक्यूट एंगल में जो डायरेक्शन दी गई है वो T1 जो है वो राइट में जा रहा है, T2 लेफ्ट में जा रहा है एंड T3 जो है वो ऊपर जा रहा है आप लोगों का टूवर्ड्स द T1. एंड ऑब्ट्यूस एंगल में क्या हो रहा है, T1 जो है वो राइट साइड में जा रहा है, T2 जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है एंड T3 जो है वो आप लोगों का T2 के टूवर्ड्स में जा रहा है, राइट, मतलब T2 साइड में है. सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ड्रॉप, अगर हम लोगों को इक्विलिब्रियम पोजिशन निकालना है ड्रॉप का तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिलेगा, T2 इक्वल्स टू, अगर हम लोग फिगर कंसिडर करते हैं फिगर ए तो क्या मिलेगा, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस T3 कॉस ऑफ थीटा. देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा क्या मिलेगा, तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 कॉस ऑफ थीटा मिलेगा ये आप लोग को. ओके गाइज, ये रहा आप लोग का इक्वेशन नंबर 2.18. देन फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये आप लोगों का स्टैंडर्डाइज इक्वेशन है 2.18 जो है वो कॉस ऑफ थीटा के लिए. कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3. देन फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द फॉलोइंग केसेस, हम लोग को कुछ कंडीशंस है इक्वेशन से वो मिलेंगे. फर्स्ट इक्वेशन, इफ़ T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, अगर T2 ज़्यादा है T1 से एंड T2 माइनस T1 इज़ लेस दैन T3, और दोनों का भी डिफरेंस अगर T3 से कम है तो कॉस ऑफ थीटा इज़ पॉजिटिव. तो हम लोग को जो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू मिलती है वो कैसी रहती है, तो पॉजिटिव मिलती है. एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज़ एक्यूट एज शोन इन फिगर 2.20a. फिगर ए में जो बताया गया है थीटा की वैल्यू हम लोग को कैसी मिलेगी, तो एक्यूट एंगल मिलेगी. कब मिलेगा ये, जब हम लोग को T1 ज़्यादा मिलेगा, T2 ज़्यादा मिलेगा T1 से एंड T2 माइनस T1 की जो वैल्यू रहेगी वो कम रहेगी T3 से. ओके मतलब उनका सब्सट्रैक्शन जो भी रहेगा, जैसे कि T2 की वैल्यू है 5 और T1 की वैल्यू है 2, 5 माइनस 2 इज़ 3, तो 3 जो है वो T3 से कम रहेगा क्योंकि T3 की वैल्यू कितनी रहेगी, तो 10 रहेगी. ऐसे आप लोगों को अगर वर्ड्स में कंसिडर करते हैं, नंबर्स में कंसिडर करते हैं तो आएगा. ओके गाइस, सो सेकेंड पॉइंट इज़ इफ़ T2 इज़ लेस दैन T1, अगर T2 छोटा है T1 से एंड T1 माइनस T2 इज़ लेस दैन T3, और T1 माइनस T2 दोनों का सब्सट्रैक्शन करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो भी अगर T3 से कम रहती है तो कॉस ऑफ थीटा हम लोग को कैसा मिलेगा, तो निगेटिव मिलेगा. एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज़ ऑब्ट्यूज एज शोन इन फिगर 2.20b. फिगर 2.20b में जो बताया गया है, जैसे कि आप लोग को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, मतलब निगेटिव में मिलेगी, मतलब कि उसकी वैल्यू आप लोगों को निगेटिव में मिलेगी. सो थर्ड पॉइंट, इफ़ T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3, अगर T2 माइनस T1 उसका जो सब्सट्रैक्शन है वो आप लोगों का इक्वल मिलता है T3 से, देन कॉस ऑफ थीटा कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा एंड थीटा इज़ नियरली इक्वल टू 0, और आप लोगों को थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, नियरली इक्वल्स टू 0 मिलेगी. क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ 0 इज़ योर 1. फोर्थ पॉइंट इज़ इफ़ T2 माइनस T1 इज़ ग्रेटर दैन T3, अगर T2 माइनस T1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रही T3 से और T2 इज़ ग्रेटर दैन T1 प्लस T3, या तो फिर T1 और T3 के एडिशन करने के बाद में जो वैल्यू मिलती है वो T2 से कम रहती है, तो कॉस ऑफ थीटा इज़ ग्रेटर दैन 1, विच इज़ इम्पॉसिबल. ये पॉसिबल है क्या, नहीं. द लिक्विड स्प्रेड्स ओवर द सॉलिड सरफेस एंड ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म, और इसकी वजह से आप लोगों को ड्रॉप फॉर्म नहीं होगा और जो लिक्विड रहेगा वो स्प्रेड होगा. मतलब आप लोगों का जो वाटर रहेगा जब पूरा सॉलिड सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाता है तब आप लोगों को क्या वैल्यू मिलती है, तो कॉस ऑफ थीटा, मतलब कि आप लोगों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है 1 से, जो कि इम्पॉसिबल रहता है. सो गाइज आप लोगों को यहाँ पर फैक्टर्स सी पॉइंट दिया गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आप लोगों को 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो कि अभी हम लोग देखते हैं. The value of the angle of contact depends on the following factors.
फर्स्ट जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके जो भी वैल्यूज़ है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन से वो अभी हम लोगों को देखना है। फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। लिक्विड और सॉलिड का जो नेचर है जब वो लोग कॉन्टैक्ट में है तब उसका जो नेचर रहेगा वो क्या है, ये उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देन इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द लिक्विड चेंज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर लिक्विड में कोई भी इम्प्यूरिटीज़ अवेलेबल है तो जो आप लोगों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो सकता है। देन थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज इट्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। For a given solid liquid surface, the angle of contact is constant at a given temperature. टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड जो रहता है अगर वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो भी आप लोगों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। जैसे कि अगर सॉलिड लिक्विड सरफेस हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है एट अ गिवन टेम्परेचर जो है वो आप लोगों का चेंज हो सकता है, राइट। क्योंकि लिक्विड अगर रहता है तो वो अगर उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो सॉलिड स्टेट में आने लग जाएगा, राइट। और अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो लिक्विड में ही रहेगा। अगर कम होता है तो वो सॉलिड के फॉर्म में आ सकता है, मतलब वहाँ पर आप लोगों का एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा। ओके गाइज, सो गाइज यहाँ पर आप लोगों को एक टेबल दिया गया है, टेबल 2.2 विच शोज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पेयर ऑफ लिक्विड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। लिक्विड सॉलिड में जो भी कॉन्टैक्ट है उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आता है वो आप लोगों को डायरेक्टली वैल्यू दी गई है बाय द टेबल। फर्स्ट वन इज़ प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। अगर क्लीन ग्लास ट्यूब है आप लोगों की और अगर प्योर वाटर लिया है आप लोगों ने तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना रहेगा, तो 0 रहेगा। देन क्लोरोफॉर्म विथ क्लीन ग्लास, अगर क्लोरोफॉर्म है और क्लीन ग्लास है तो भी आप लोगों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 आता है। देन ऑर्गेनिक लिक्विड्स विद द क्लीन ग्लास, अगर ऑर्गेनिक लिक्विड्स है और क्लीन ग्लास अगर आप लोगों ने सॉलिड सरफेस लिया है तो उनके अंदर का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी आप लोगों का 0 आता है। देन ईदर विथ क्लीन ग्लास, अगर ईदर है एंड क्लीन ग्लास है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा 16 डिग्री। देन केरोसिन विथ क्लीन ग्लास, अगर केरोसिन है और क्लीन ग्लास कॉन्टैक्ट सरफेस में है तो 26 डिग्री का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। देन वाटर विथ पैराफिन, अगर वाटर है एंड पैराफिन अगर आप लोगों ने कंसिडर किया गया है तो 107 डिग्री आप लोगों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। देन मर्क्यूरी विथ क्लीन ग्लास है तो आप लोगों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है 140 डिग्री। इस तरह से आप लोगों को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द लिक्विड सॉलिड कॉन्टैक्ट आप लोगों को दिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटर एंड क्लीन ग्लास है जो कि 0 है। ये 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रख ली हैं, स्टार्टिंग की 3, वाटर ग्लास, क्लोरोफॉर्म ग्लास एंड ऑर्गेनिक लिक्विड एंड ग्लास के लिए, तीनों के लिए भी ज़्यादातर वो 0 आती है। एंड मर्क्यूरी विथ क्लीन ग्लास अगर पूछा जाता है तो 140 डिग्री आता है। सो गाइस दिस इज़ योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो थे अभी हम लोगों ने देखे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट्स, उसके फैक्टर्स, देन शेप ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड्स अभी हम लोगों ने देखा इन डिटेल।